आज हम बात करने वाले हैं श्रमिक कार्ड जो स्कॉलरशिप थी, श्रमिक कार्ड की जो छात्रवृत्ति है उसका ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से आपको भरना है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स किस तरह से रेडी करने हैं वो मैंने जस्ट पिछली वीडियो के अंदर बताया है कि आपको डॉक्यूमेंट्स किस तरह से रेडी रखना है। पहले वो वीडियो देखें, वहाँ से आपको पता लगेगा कि डॉक्यूमेंट्स किस तरह से मुझे बनाने हैं, किस तरह से हिताधिकारी की घोषणा बनवानी है, किस तरह से शैक्षणिक संस्था प्रदान की घोषणा लिखवानी है, फॉर्म किस तरह से भरना है, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ बता रखी है। उसके बाद में ये वीडियो देखना जिसमें मैं बताऊँगा कि ऑनलाइन किस तरह से इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह की बहुत सारी वीडियो आपके पास जो है लाता रहता हूँ। उसके बाद में अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको कुछ भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर दीजिए। हम विदिन 1 आवर्स आपको जो है सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको किसी भी ब्राउज़र पे आ जाना है। किसी भी ब्राउज़र पे सबसे पहले आप ध्यान रखिए, देखो क्रोम पे और अदर जो एज वगैरह जो ब्राउज़र है उस पर इस साइट में दिक्कत आती है। मैंने कई बार नोटिस किया है दिक्कत आती है, आपका जो है ऑप्शन खुलता भी नहीं है। तो आप मैक्सिमम कोशिश करें कि आप इसको मोजिला के अंदर खोलें। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत बार कोशिश की है, फायरफॉक्स में ओपन नहीं होता है, एज में भी ओपन नहीं होता है, ओपेरा में भी ओपन नहीं होता है। फायरफॉक्स के अंदर मेरे को एक बार भी सिंगल टाइम भी दिक्कत नहीं आई है। तो आप इसको जो है फायरफॉक्स में ओपन करने की कोशिश करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या है, फायरफॉक्स ब्राउज़र में आ जाना है और यहाँ पे गूगल में सर्च करना है SSOID लॉगिन। ठीक है, SSOID लॉगिन करोगे आप, जैसे आप यहाँ पे टाइप करोगे तो आप SSO की वेबसाइट पे आ जाओगे। ठीक है, आप इस तरह की SSO सिंगल साइन ऑन की वेबसाइट पे आ जाओगे। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लॉगिन टू राज SSO। यहाँ पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में जो है आप जो इस वेबसाइट के इस पेज के ऊपर खुल जाओगे। यहाँ पर आपको जो है लॉगिन और रजिस्ट्रेशन 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे। अगर आपने एक भी बार अभी तक SSO ओपन नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपकी जो है SSOID और पासवर्ड बना हुआ है तो आपको क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपको जो है आपकी SSOID और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप अपनी SSOID डालोगे और SSOID और पासवर्ड डालोगे, उसके बाद कैप्चा फिल करोगे और आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर यूज़र ID डाल दी है, पासवर्ड डाल दिया है, कैप्चा फिल कर दिया है, लॉगिन पे क्लिक किया। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आप जो है इस वेब पेज पे ओपन हो जाओगे, जहाँ पर बहुत सारे ऐप्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको ढूंढना है लेबर डिपार्टमेंट। यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक करना है लेबर डिपार्टमेंट। जैसे ही लेबर डिपार्टमेंट पे क्लिक करोगे तो आप जो है इस तरह की एक आइकन आपको दिखाई देगा, लेबर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपको यहाँ पर सर्च करने पर ये ऑप्शन नहीं आता है तो आप क्या करोगे, आप सिंपली जो है यहाँ पर अदर्स ऐप दिखेगा, आपको अदर्स ऐप का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे। जैसे ही अदर्स ऐप्स पे आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऐप्स खुल जाएंगे। उसके बाद में आप एल की सीरीज़ पे जाके देखोगे। एल की सीरीज़ पर जैसे अभी ये ए की सीरीज़ चल रही है, फिर बी की सीरीज़ आई, फिर सी की सीरीज़ आई, ऐसे ही एल की सीरीज़ में जाके देखोगे तो आपको यहाँ पर एक ऐसा ऐप मिल जाएगा। मैंने पहले ही यूज़ कर रखा है ऐप्स, इसलिए ये फ्रंट पेज के ऊपर ही, फ्रंट रो के अंदर ही ये आ रहा है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, लेबर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर क्लिक करोगे तो आपको जो है एक वेब पेज ओपन होगा। इस तरह का एक वेब पेज ओपन होगा लेबर डिपार्टमेंट का, यहाँ पर इस तरह का दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर पहला जो दिख रहा है BOCW वेलफेयर बोर्ड, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है BOCW वेलफेयर बोर्ड पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, बेनिफिशियरी रिन्यूअल, अप्लाई फॉर स्कीम और प्रिंट आइडेंटिटी कार्ड। अगर आपकी मजदूर डायरी यानी कि श्रमिक कार्ड बना हुआ है तो आपको इनमें से किसी ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अप्लाई फॉर स्कीम पर क्लिक करना है। लेकिन आपका जो है श्रमिक कार्ड ही बना हुआ नहीं है तो फिर आपको बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद में जो है आपको श्रमिक कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। पहले जब आपका श्रमिक कार्ड बन जाएगा उसके बाद में आपको इस छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करना है। बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन या फिर मजदूर डायरी या फिर श्रमिक कार्ड कैसे बनाते हैं वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आप इसको बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है।
लेकिन अभी मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका श्रमिक कार्ड बना हुआ है। अगर आपका श्रमिक कार्ड बना हुआ है तो सिंपली आप जो है BOCW वेलफेयर बोर्ड पे क्लिक करोगे तो आप अप्लाई फॉर स्कीम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई फॉर स्कीम पर क्लिक करोगे तो आपको जो है इस तरह का एक वेब पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारी जो कि मज़दूरों के बच्चों के लिए और मज़दूरों के लिए आने वाली योजनाओं की डिटेल दी गई है। आपको सिंपली अगर मजदूर डायरी की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो इन सब में से आपको ढूंढना है निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना। यहाँ पर निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना, ये वो योजना का नाम है जिससे मजदूरों के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है। सिंपली आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप जो है इस तरह के एक वेब पेज पे ओपन हो जाओगे। इस तरह का आपके पास एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन नंबर। ये बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होते हैं, ये आपकी मजदूर डायरी के ऊपर मेंशन्ड होते हैं। जैसे ये मजदूर डायरी है, आपके जो यहाँ पर पंजीकरण संख्या है इसी को क्या बोलते हैं, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पर ये B1/2017/ समथिंग कुछ लिखा हुआ होगा, वो सारी डिटेल आपको जो है वहाँ भर। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या टाइप कर देना है, B1 भी लगवाना है कि आपके कीबोर्ड में मिल जाएगा, ओब्लिक जो भी आपके पास संख्या लिखी हुई है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। जैसे ही आप ये संख्या भर के यहाँ पर साइड में क्रॉसर को टिक करोगे, साइड में क्रॉसर को क्लिक करोगे तो आपके पास जो है इस तरह का जैसे मैंने यहाँ पर बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया है और साइड में जब मैंने क्रॉसर को क्लिक किया तो इस तरह का आपके पास आधार प्रमाणन या eKYC का एक पेज ओपन होगा। आपको सिंपली क्या करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में यहाँ पर इस चेक लिस्ट को टिक मार्क कर देना है और इसके बाद में क्या कर देना है आपको I am not robot और यहाँ पर एक इमेज बेस्ड कैप्चा आएगा, उसको जैसे वो आता है ना रोड लाइट सेलेक्ट करो, कार सेलेक्ट करो, वैसा कुछ आएगा और आपको यहाँ पर क्लिक हो जाएगा। उसके बाद में आपको प्रमाणीकरण करे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रमाणीकरण करे पर क्लिक करोगे तो आपको जो है आपका प्रमाणीकरण हो जाएगा। जो है इस तरह का आएगा, वैलिडेशन फेल्ड ज़रूर बताएगा लेकिन फेल होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ तो आएगा फेल्ड, लेकिन फेल्ड नहीं होगा। आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करोगे तो आप जो है इस तरह आपकी सारी डिटेल जो है आपके सामने आ जाएगी। जैसे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद जो है आप आधार प्रमाणन किया और जैसे ही कैप्चा फिल किया तो आपके पास आपकी जनाधार कार्ड नंबर जो है ऑटोमेटिक आ जाते हैं। रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी यानी कि मजदूर का नाम ऑटोमेटिक, मोबाइल नंबर कौन से अटैच है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। ये 3-4 चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाती है। इसके अलावा ये नीचे वाला पार्ट जो है ऑटोमेटिक आ जाता है जिसमें आपकी जो है फ़ोटो और आपकी कुछ डिटेल्स यहाँ पर फिल्ड होती है, ठीक है। जैसे मैं बता दूँ आपको, इस तरह की डिटेल आपकी जो है ऑटोमेटिक आ जाती है, ये वाली डिटेल, ठीक है। ये वाली डिटेल भी ऑटोमेटिक आ जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना, सिंपली यहाँ पर रिलीजन के ऑप्शन के आगे सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा। इस सेलेक्ट के ऑप्शन को आपको क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जो है अपना जो है रिलीजन सेलेक्ट करना है। आप बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, जैन है, मुस्लिम है, पारसी है, सिख है, इनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप किसी एक ऑप्शन को टिक करेंगे उसके बाद में आपको बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन ऑफिस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड ऑफिस आपको सेलेक्ट करना है। आपको कैसे पता लगेगा कि मेरा बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा है, तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर आप मजदूर डायरी को देखोगे, आप श्रमिक कार्ड को देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको, खोया हुआ कार्ड मिलने पर BOCW कल्याण बोर्ड श्रम विभाग अजमेर को देवे। तो यहाँ पर अजमेर जो है ना वो आपका क्या है, बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड ऑफिस है। तो यहाँ पर आपको उस फॉर्म में क्या भरना है, अजमेर भरना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या भर देना है, अजमेर फिल कर देना है। जैसे ही आप अजमेर पे क्लिक करोगे
तो आपके सामने स्टूडेंट का नाम का ऑप्शन आएगा, स्टूडेंट का नाम फिल करो। जैसे ही आप सेलेक्ट मेंबर पर क्लिक करो तो आपके फैमिली के अंदर, आपके जो जनाधार के अंदर जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनका नाम आ जाएगा। तो इसमें से किसको सेलेक्ट करना है, आपको उस व्यक्ति को, उस स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है जिसका आप जो है छात्रवृत्ति चाहते हो। जैसे यहाँ पर एक स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, उस स्टूडेंट को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सेलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इस व्यक्ति की स्कॉलरशिप चाहिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आधार नंबर और नाम जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। नाम सेलेक्ट करने पर आधार नंबर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद में जो है आपको जो है यहाँ पर स्कूल की डिटेल, क्लास और ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। तो स्कूल का नाम कौन सा लिखना है, क्लास पास्ड फ्रॉम, यानी कि अगर आप अभी 10th क्लास में हो तो आपको जो है 9th क्लास के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, अब जिस क्लास में होते हो उसकी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करते, आप उसके पिछले वाले ईयर के लिए अप्लाई करते हो। जैसे अभी 2025 चल रहा है तो आप 2024 की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे। ठीक है, तो अगर आप अभी इस साल जो है 10th क्लास में हो तो आपको 9th क्लास की जो है स्कूल का नाम यहाँ पे लिखना है कि 9th क्लास में आप कौन से स्कूल में थे। आपको सिंपली यहाँ पर स्कूल का नाम यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद स्कूल का नाम लिखने के बाद में आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है जिसके लिए आपको स्कॉलरशिप चाहिए। अगर आप 10वीं में हो तो आपको 9th क्लास, अभी 10वीं में हो तो आपको 9th क्लास की स्कॉलरशिप चाहिए, तो आपको यहाँ पर सिंपली 9th क्लास सेलेक्ट कर देनी है। ठीक है, उसके बाद में आपको जो है सगाशी स्टूडेंट के बारे में पूछा गया है, यानी कि आप मेधावी छात्र हैं या नहीं है। तो मैं बता दूं आपको, अगर 6वीं से लेकर 12वीं तक अगर आपके 75% मार्क्स बने हैं तो आपको इस सगाशी स्टूडेंट में यस पर क्लिक करना है। और अगर आपके जो है 6वीं या 12वीं के अंदर जो है 75% से कम बने हैं तो आपको जो है नो पे क्लिक करना है। अगर आपके एग्जैक्ट 75% बने हैं तो भी आपको यस पर क्लिक करना है। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के इनके बताऊं तो अगर आपके कोई भी डिप्लोमा हो या ग्रेजुएशन मतलब फाइनल में, पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल में या पिछली क्लास में, जिस क्लास के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस क्लास में, यानी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन सेकंड ईयर के लिए, किसी भी ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हो और उसमें अगर आपके जो है 60% बने हैं तो आपको यस पर टिक करना है। ठीक है, तो मैंने 2 चीज़ें बता दी। ये सारा क्राइटेरिया मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था। मैंने बताया था 6 से 12 तक अगर आप 75% या उससे ज़्यादा है तो आप सगाशियस में यस करोगे। अगर आप डिप्लोमा में, ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% से ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, यस पर क्लिक करोगे। लेकिन इन दोनों में ही अगर आपके 6वीं से 12वीं तक 75 से कम है या डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में 60 से कम है तो आप नो पर क्लिक करोगे। यहाँ मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके फर्स्ट ईयर में 60% होने चाहिए, सेकेंड ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सेकेंड ईयर में 60% होने चाहिए, तब आपको यस यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, जब यहाँ पे जो है नो पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, आपको किस ईयर के लिए अप्लाई करना है तो ईयर आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे मैं अभी 2025 में हूँ तो मैं 2024-25 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, यानी पिछले साल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अभी जो 2025 का तो सेशन 2025-26 होगा, लेकिन मैं पिछले साल के लिए कर रहा हूँ तो 2024-25 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है कि आप मेल हो, फीमेल हो या डिफरेंटली एबल्ड हो। ठीक है, तो इनमें से किसी को भी आपको क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे फीमेल, जो मैं जिसका फॉर्म भर रहा हूँ वो फीमेल है तो मैं फीमेल सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये डिटेल आपके ऑटोमेटिक फिल्ड हुई आएगी, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर का सर्टिफिकेट की डिटेल देनी है। कंस्ट्रक्शन वर्कर सर्टिफिकेट क्या होता है, घोषणा पत्र क्या होता है, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। उसको किस तरह से बनवाना है, किस तरह से भरना है, वो भी मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। आपको क्या करना है, उसमें से सारी डिटेल निकालनी है। आपको देखना है सर्टिफिकेट इशूड बाय, यहाँ पर सेलेक्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपको कई तरह के जो है
नाम दिखाई देंगे, रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर अंडर ट्रेड यूनियन, लेबर इंस्पेक्टर, ग्राम सेवक, एम्प्लॉयर, कॉन्ट्रैक्टर, फार्म, इन सबको जो है आप में से आपने किसका घोषणा पत्र बनाया है उस हिसाब से भरना है। अगर आपने ठेकेदार से बनवाया है ठेकेदार का, तो आपको यहाँ कॉन्ट्रैक्टर का लिखना है, ठीक है। अगर आपने नरेगा में काम किया था 90 दिन, तो आपने ग्राम सेवक से बनाया है तो ग्राम सेवक से। अगर आपने जो है किसी एम्प्लॉयर्स के थ्रू किया है तो एम्प्लॉयर से लिखवाना, यानी संपत्ति नियोजक से, ठीक है। तो इसमें से मैंने जो है ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्टर से बनाया है, तो मैं कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल यहाँ पे फिल कर दूंगा। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्टर को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करने के बाद में आपको अपने कॉन्ट्रैक्टर का नाम डालना है, कॉन्ट्रैक्टर का एड्रेस डालना है, कॉन्ट्रैक्टर के पैन नंबर डालने हैं, कॉन्ट्रैक्टर का मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर का जेंडर डाल के कॉन्ट्रैक्टर का आधार कार्ड नंबर और कॉन्ट्रैक्टर का जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे डालना है। अब ये सारी डिटेल आपको कहाँ मिलेगी, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था, अभी मैं बता देता हूँ। उस घोषणा पत्र पर ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी हुई है। ये ठेकेदार का घोषणा पत्र है। यहाँ पर मैंने जो है आपको कहा था पिछले वीडियो में कि यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर लिखवाने हैं, पैन नंबर, टिन नंबर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखवानी है। तो यहाँ से आपको जो है सारी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ से डिटेल लेके आपको वहाँ उस सेक्शन में यहाँ पे आपको फिल करनी है। यहाँ पर सारी डिटेल फिल करने के बाद में आपको जो है यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नेम, आईएफएससी कोड, बैंक नाम, ये सारे जो है आपके ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आपको इनमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये ऑटोमेटिक आएंगे। जो मजदूर का जो अकाउंट होता है वो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर शो हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद में जो है आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? जिस कक्षा या कोर्स के लिए छात्रवृत्ति चाहिए गई है उसकी अंक तालिका की स्वप्रमाणित प्रति, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा प्रपत्र की निर्धारित कॉलम में हस्ताक्षर मुहर की प्रति और 12 माह का 90 दिन का कार्य करने का प्रमाण पत्र। ये सारे डॉक्यूमेंट्स किस तरह रेडी करने थे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब उनको एक एक करके आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर की, यानी कि कक्षा व कोर्स के लिए जिसके लिए छात्रवृत्ति चाहिए उसकी स्वप्रमाणित पत्री। यानी कि अभी अगर आप 10th में हो तो आपको 9th की मार्कशीट अपलोड करनी है, लेकिन केवल मार्कशीट आपको अपलोड नहीं करनी है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है, मैंने 10-15 लोगों के फॉर्म भरे हैं, हर बार ऑब्जेक्शन आ जाता है। ऑब्जेक्शन इसलिए आ जाता है क्योंकि केवल आप 9th की मार्कशीट अपलोड करते हो, मतलब पिछले ईयर की मार्कशीट अपलोड करते हो। उनमें ऑब्जेक्शन में यह आता है कि आप केवल ये अपलोड ना करें, कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करें। तो आपको क्या अपलोड करना वो मैं बता देता हूँ। मैं जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊँ उसकी एक सिंगल पीडीएफ बनाना और उसको इसके अंदर आपको क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। तो पहले में आपको क्या अपलोड करना है, सबसे पहले आपको ये फॉर्म जो मैंने पिछले वीडियो में भरना बताया था, ये फॉर्म भर के एक मजदूर डायरी, एक हिताधिकारी का आधार कार्ड, एक जनाधार कार्ड, एक बैंक की डायरी, उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर की मार्कशीट जो मार्कशीट उन्होंने मांगी है ना वो मार्कशीट, और स्टूडेंट का आधार कार्ड, इन सब की क्या करनी है, आपको एक पीडीएफ बना के यहाँ पे क्या कर देनी है, यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। ठीक है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं इसमें, आपको सबसे पहले फॉर्म, फिर बाद में क्या है, श्रमिक कार्ड, उसके बाद आधार कार्ड, किसका, श्रमिक का आधार कार्ड, जनाधार, उसके बाद मार्कशीट जिसके लिए छात्रवृत्ति चाहिए, जिस क्लास के लिए उस क्लास की मार्कशीट, और स्टूडेंट का आधार कार्ड। इसकी एक सिंगल पीडीएफ बना के आपको क्या करना है, इस वाले फोल्डर में अपलोड कर देना है, इस वाले ब्राउज वाले ऑप्शन में जाके अपलोड कर देना है। ठीक है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है आपको। पहले में आपने अपलोड कर दिया, अब दूसरे में शिक्षण प्रशिक्षण संस्था के प्रधान द्वारा प्रपत्र के निर्धारित कॉलम में हस्ताक्षर व मुहर की प्रति, यहाँ पे क्या अपलोड करना है आपको, वहाँ पे आपको ये वाला पेज अपलोड करना है। इसको किस तरह से फिल करना था, किस तरह से यहाँ पे साइल सीन करवाने थे, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। तो यहाँ पर आपको प्रपत्र 1 यहाँ पे इस फोटो की आपको क्या कर लेनी है, एक पीडीएफ बना लेनी है, और उस पीडीएफ को क्या करना है, इस वाले ब्राउज ऑप्शन पे जाके आपको अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद में आपको तीसरे नंबर पे क्या है, पिछले 12 माह का 90 दिन कार्यक्रम, इसमें क्या अपलोड करना है आपको, इसमें ये ठेकेदार का घोषणा पत्र,
ये पहला ये। दूसरी चीज़, आपको ठेकेदार का आधार कार्ड किस तरह से रेडी करना है, पिछले में बताया था मैंने किस तरह से साइन लेने हैं, सील लेने हैं, थंब इम्प्रेशन चाहिए। उसके बाद में संपत्ति नियोजक यानी कि जिसके घर पे काम किया था उसके थंब इम्प्रेशन वगैरह लेने हैं, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था डॉक्यूमेंट्स किस तरह रेडी करना है। और उसके साथ में इस तरह का एक पेज बना के आपको अटैच, तो मतलब ये चार चीज़ें कौन कौन सी, 1 2 3 और 4, इन चारों पे एक सिंगल पीडीएफ बनाना है आपको, और सिंगल पीडीएफ आपको इस जगह पे क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। आप तीनों में मैंने बता दिया कि क्या क्या अपलोड करना है। अगर ये मेरे बताई हुई चीज़ें आप अपलोड करोगे तो मैं 100% गारंटी देता हूँ आपके एक भी ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। ऑब्जेक्शन की मैंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। कम से कम 15-20 जनों का भरने के बाद मुझे इतना एक्सपीरियंस तो हो गया है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए और किन किन चीज़ों का वो जो है ऑब्जेक्शन डालते हैं। ठीक है, तो अपन ने ये सारी चीज़ें डाल दी है, और इसके बाद मैं 100% गारंटी लगा सकता हूँ कि आपके ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है कैप्चा फिल कर देना है, और कैप्चा फिल करके आपको सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, यानी कि आपका एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। जैसे ही सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा तो आपको जो है होम पेज पे क्या दिखेगा, आपकी एप्लीकेशन नंबर दिखेगी, आपने जिस डेट को फॉर्म भरा है वो लिखेगी, आपने कौन सी योजना के लिए फॉर्म भरा है वो दिखेगी, वो आपको सर्विस का टाइप दिखेगा, और आपका एप्लीकेशन का स्टेटस दिखेगा। और यहाँ पर ड्यूरेशन यानी कि आपने फॉर्म जो भरा है वहाँ से लेके कितने दिन हो गए हैं। मैंने अभी जस्ट फॉर्म भरा है तो अभी ड्यूरेशन कितना आ रहा है, 1 दिन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस आपको बताते रहेंगे। आपको जो है हर 10 मैक्सिमम 10 दिन, हर 10 दिन के अंदर आपको यहीं पर क्या करना है, चेक करना है वापस। आपको किस तरह से चेक करना है, वैसे ही आपको एसएसओ लॉगिन करनी है, आपको लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आनी है। जैसे ही आप लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आओगे तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या दिख जाएगा, जैसे डायरेक्ट होम स्क्रीन पर ही आपको ये दिख जाएगा, और आपका यहाँ पर क्या दिखेगा, स्टेटस दिखेगा। अगर यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करके आपको जो है ऑब्जेक्शन क्लियर करना है। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो प्लीज़ आप मुझे मेरे कमेंट के अंदर बताना है कि सर मेरे को ये ऑब्जेक्शन आया है, क्या करूं, तो मैं उसका जो है जवाब दूंगा, और आपको जो है पूरी स्टेप समझाऊंगा कि आपको ऑब्जेक्शन को किस तरह से क्लियर करना है। हालांकि मैं 100% गारंटी दे रहा हूं आपके, अगर मैंने जिस तरह से भरा है उस तरह से करोगे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। हाँ, ऑब्जेक्शन तब आ सकता है जब आपकी इमेजेस क्लियर नहीं हो, क्योंकि अपन 10-15 फोटोज़ की पीडीएफ बना रहे हैं, तो क्या है कि हो सकता है उनकी क्वालिटी लॉस हो जाए। तो आप मेक श्योर करें कि आप जो है हाई क्वालिटी के अंदर ही अपलोड करें। अगर क्वालिटी का लॉस होता है और कोई वर्ड्स दिख नहीं रहे हैं तब आपके ऑब्जेक्शन जरूर आ सकता है कि इसको दोबारा अपलोड करो, वरना ऐसा कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। फिर भी आप जो है फॉर सेफ्टी पर्पस जो है हर 10 दिन के अंदर आप इस वेबसाइट को वापस चेक करते रहे। कैसे चेक करना है, वही एसएसओ ओपन करना है, लेबर डिपार्टमेंट के यहाँ पर चेक करना है। अगर आपको ये वीडियो है थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह की सारी वीडियो आपके जो है प्रोवाइड कराता जाता हूँ। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। उसके अलावा आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये ऐसी स्कॉलरशिप है जो कंफर्म, अगर आपकी मजदूर डायरी या श्रमिक कार्ड बना हुआ है तो कंफर्म आपको मिलेगी ही मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।